Hello students, this video is for the study of नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। मेगास्पोर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फीमेल गैमेटोफाइटा। ठीक है, मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइटा या फिर एम्ब्रियोसैक एक ही बात होती है। ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग फॉर्मेशन वगैरह पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले देखो, इसमें आपको सबसे पहले 2-3 टर्म दिख रहे हैं। क्या क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले सामने दिख रहा है मोनोकार्पेलरी। ठीक है, मोनोकार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। इसका मतलब क्या होता है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में, उसको हम कहते हैं गाइनोशियम। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। इसी गाइनोशियम की यूनिट को हम क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल का ही अदर नेम होता है कार्पेल। ठीक है, तो अगर किसी फ्लावर के गाइनोशियम में आपको एक कार्पेल दिखाई देता है तो उसे हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोकार्पेलरी कहते हैं। ऐसे ही अगर जो किसी गाइनोशियम में मोर देन वन कार्पेल प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसे हम मल्टी कार्पेलरी कहते हैं उस गाइनोशियम को। अगर वो सभी कार्पेल कैसे फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए एक दूसरे से, तो उसे हम सिनकार्पस कंडीशन कहेंगे। और अगर सभी के सभी जितने भी कार्पेल हैं वो सब अलग अलग हैं, फ्री है एक दूसरे से, तो उसे हम एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद में समझते हैं कि जो गाइनोशियम होता है उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ये आपको मालूम होगा, पहले कई बार पढ़ चुके हैं कि गाइनोशियम के अंदर में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए। ठीक है, स्टाइल क्या होता है? स्टाइल वो एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एकदम पतला सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पाथ होता है एक, जिसमें से होते हुए पॉलन ट्यूब जो होती है वो ओवरी तक, ओव्यूल तक पहुंचती है। ठीक, ओवरी क्या होता है? ओवरी बल्ज्ड पोर्शन होता है। बल्ज्ड का मतलब क्या हुआ? फूला हुआ पोर्शन होता है। कहाँ पे? बिल्कुल पिस्टल के बेस पर, यानी कि तली पर। ठीक है, अब ये जो ओवरी आपको दिख रही है, ओवरी जो आपको दिख रही है, इस ओवरी के नीचे बिल्कुल सेंटर पे बेस ज़मीन पर कुछ प्रेजेंट होता है कुशन लाइक स्ट्रक्चर। उस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को ही हम प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही प्लेसेंटा मदर्स के अंदर भी होता है, जो ह्यूमन मदर्स होती हैं उनके वूम्ब में, यानी कि उनका जो क्या कहते हैं, वूम्ब होता है, उसके अंदर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। वो प्लेसेंटा क्या करता है? क्वेश्चन है ये कि जो प्लेसेंटा होता है उसका फंक्शन क्या होता है? प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है कि बेबी और मदर दोनों के बीच में ब्लड और जो वेस्ट मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, गैसेस है, इन सभी का सप्लाई, ट्रांसफ़र, ट्रांसपोर्ट करना ही प्लेसेंटा का काम होता है, यानी एक्सचेंज करना। ठीक है, यहाँ पे प्लेसेंटा का काम क्या है? ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है? एक जगह प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर ओव्यूल लगने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आगे आपको दिख रहा है कि पूरा डायग्राम दे रखा है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डिटेल में डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले तो 3 पार्ट्स दे रखे हैं कि ये हिबिस्कस का एग्जांपल दे रखा है। सबसे पहले ऊपर का पोर्शन आपको दिख रहा है स्टिग्मा। ठीक है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए। यहीं पे आकर के पॉलन ग्रेन्स लैंड करेंगे। देन स्टाइल है, उसके बाद नीचे क्या है? ओवरी है। ये आपको मालूम होगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब इसके बाद आपको एक डायग्राम दिख रहा है ये वाला। ठीक है, इस डायग्राम में आपको एकदम सीधे सीधे क्या दिखाई दे रहा है? ओवरी के अंदर जो छोटा सा ओव्यूल प्रेजेंट होता है ना, वो ओव्यूल ही यहाँ पर डिटेल में बना करके दिखाया गया है। ठीक है, अब इसके थोड़े पार्ट्स हैं वो देखो। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो ओव्यूल का नीचे का बंद वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? चैलेजल पोल बोलते हैं या फिर चैलेजल एंड भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद ये पोर्शन है जहाँ पर ओपनिंग दिखाई देती है हमको छोटी सी। ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। तो जिस एरिया में ओपनिंग है, ठीक है, जो एरिया बंद था उसे चैलेजल पोल कह रहे थे। जो एरिया में ओपनिंग है, जिस एरिया में माइक्रोपाइल है, उसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर पोल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? माइक्रोपाइलर पोल। ठीक है, इसके ऊपर मतलब ये जो आपको ओव्यूल दिख रहा है, ओव्यूल में आपको दो मेन कंपोनेंट दिखते हैं। क्या क्या दिखता है? सबसे पहली चीज़ आपको दिखती है एम्ब्रियोसैक, जो कि बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी एम्ब्रियोसैक के बाहर कवरिंग्स प्रेजेंट होती है जिनको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, इंटेग्यूमेंट जो होते हैं वो मोस्टली 2 होते हैं। ठीक है, नंबर में 2 कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिसमें से एक जो होता है बाहर वाला उसे आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं, अंदर वाले को इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, एक स्टिक जैसी चीज़ लगी हुई है, ठीक है। क्या लगा हुआ है, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, ये ऐसा करके, ठीक है। इस स्टिक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। अब जो ये फ्यूनिकल है, ठीक है, ये जो फ्यूनिकल आपको स्टिक लाइक दिख रहा है और जो इंटेग्यूमेंट्स है इनके बीच का ये जो जंक्शन वाला पोर्शन है, ये जगह जो है, इसको हम लोग हिलम कहते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर के पूरा ये इतना पोर्शन जिसमें क्या क्या आ रहा है, फ्यूनिकल और इंटेग्यूमेंट्स के बीच का जो जंक्शन वाला एरिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिलम कहते हैं, ठीक है। अब जो ये एम्ब्रियो सैक है ना, इसके बाहर कुछ सेल्स हैं जो कवर करके रखे हुए हैं एम्ब्रियो सैक को। यहाँ पर ऐसे करके पूरे में सेल प्रेजेंट है। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है। ये एक रफ डायग्राम हो गया किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। अब जो ये एम्ब्रियो सैक है, इसका भी डिटेल में डायग्राम देखना है। मेन क्या आता है डायग्राम, देखो एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आता है, ठीक है। ये वाला डायग्राम जो है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, ये वाला, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम यही है। इसी डायग्राम से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें देखनी है कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, जो चीज़ मैंने अभी इधर समझाई है डायग्राम में, वही सब कुछ यहाँ नीचे लिखा भी है, ठीक है। गौर से समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या दे रखा है, कॉमनली हम लोग जो माइक्रोस्पोरेंजिया मेगा स्पोरेंजिया होता है, इसको हम लोग कॉमनली ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। ओव्यूल के ही फॉर्मेशन को या एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन को हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। जो ओव्यूल होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है और उसके बाहर कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। जो एम्ब्रियो सैक होता है, इसके अंदर एंट्री करने के लिए जो छेद होता है, जो होल होता है या पोर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जो स्मॉल ओपनिंग होती है उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। तो जिस तरफ माइक्रोपाइल है उसे माइक्रोपाइलर एंड बोल देंगे, जिस तरफ माइक्रोपाइल नहीं है, ठीक है, वो हिस्सा जो माइक्रोपाइल के अपोजिट पड़ता है उसे चैलेजा बोल देते हैं, ठीक। अब जो ये एम्ब्रियो सैक है या फीमेल गैमेटोफाइटा है, ठीक है, इसकी सेल्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, कैसे क्या फॉर्मेशन होता है। इससे पहले देखो किस तरह से बना है, ये देख लो। देखो जैसे कि पॉलन ग्रेन्स में होता था कि एक पॉलन मदर सेल हुआ करती थी, जो क्या करती थी, आकर के एंथर के पॉलन सैक में इकट्ठी हो जाती थी, ठीक है। उसमें होता था मियोसिस डिवीज़न और एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर जनरेट हो जाते थे, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता था, जो आगे अलग अलग हो जाते थे सब जा कर के, तो पॉलन ग्रेन बना लेते थे। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीज़न होगा, इससे 4 मेगास्पोर सेल बन भी जाएंगी, ठीक है। लेकिन उन 4 की चारों मेगास्पोर सेल्स में से जो ऊपर की 3 होती है चैलेजल एंड वाली, वो सब डीजनरेट हो जाएंगी। जो एक माइक्रोपाइलर एंड की मेगास्पोर होगी, केवल वही फंक्शनल होगी और केवल उसी से पूरा का पूरा क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक फॉर्म होगा आगे जा कर के, ठीक है। इसको देखो डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि ये पूरा देखो एक इंटेग्यूमेंट के अंदर बंद होगा, ठीक है। ये ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ऐसे करके, ये पूरा ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, न्यूसेलस दिख रही है आपको, ये आपको दिख रहा है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ये मेगास्पोर मदर सेल है। जो ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें क्या हुआ होगा, डिवीज़न होगा। कौन सा डिवीज़न, माइटोसिस, ठीक है। तो एक बार माइटोसिस हुआ, मियोसिस होगा, ठीक है। एक बार मियोसिस फर्स्ट हुआ, कौन सा मियोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो इस एक सेल से 2 सेल बन गई, ठीक है। एक और बार मियोसिस हुआ तो क्या हुआ, 4 सेल बन गई, ठीक है। 4 की चारों अब कैसी हैं, हैप्लॉइड है। और जो ये मेगास्पोर मदर सेल थी वो कैसी थी, ये 2n थी, ठीक है। चारों हैप्लॉइड है। इसमें जो स्ट्रक्चर बन गया है, ये देखो 4 सेल्स का, इसको भी हम मेगास्पोर टेट्राड बोल रहे हैं, ठीक। अब जो ये मेगास्पोर टेट्राड है, इसमें से जो ऊपर की 3 सेल्स हैं ये डीजनरेट हो जाएंगी, यानी कि गायब हो जाएंगी। केवल जो नीचे वाली है यही फंक्शनल रहेगी, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक फॉर्मेशन या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। आगे देखो कहीं मिलेगा, देखो एक मिनट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 मेगास्पोर बने तो थे, लेकिन उन चारों ने
फीमेल गैमीटोफाइट नहीं बनाया, उनमें से 3 जो थे वो तो डीजनरेट हो गए, केवल एक ही फंक्शनल रहा, केवल एक ही फंक्शनल था, और इसीलिए इसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। उसी एक से आगे का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, इस वजह से। ठीक, अब इधर इसका थोड़ा डायग्राम समझते हैं। जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा, ठीक है, ये वाला, इसी फंक्शनल मेगास्पोर में बार बार माइटोसिस होता है, और इस तरह से देखो यहाँ पे न्यूक्लियस में डिवीज़न होता चला जाता है, ठीक है। एक और बार माइटोसिस हुआ तो ये देखो 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर एक और बार माइटोसिस हुआ 4 बन गए, फिर एक और बार हुआ फिर 8 बन गए। अब इन 8 के चारों तरफ सेल वॉल जनरेट होगी, ठीक है। इनमें से देखो 7 के चारों तरफ सेल वॉल जनरेट होती है, बीच में रह जाती है 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले तो देखो ये किस तरह से होगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये ऐसे करके इंटेगुमेंट्स के भीतर बंद होगा, ऐसे करके, ठीक है, ये इंटेगुमेंट्स के अंदर बंद होगा कहीं ना कहीं। तो जो ऊपर का चैलेजा वाला पोर्शन है, उस तरफ जो सेल्स पड़ती हैं उन तीनों को हम कहते हैं एंटीपोडल्स, ठीक है। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ में सेल्स पड़ती है, माइक्रोपाइल की तरफ सेल्स पड़ती हैं, उनमें 3 सेल्स होती हैं, ठीक है। उन तीनों सेल्स को मिला करके, जैसे एग और सिनर्जिड, ठीक है, इन तीनों को मिला करके हम लोग एग अपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग अपरेटस बोलते हैं। तो ये जो एग अपरेटस है, इसमें 3 सेल हैं। कौन कौन सी? साइड की 2 सिनर्जिड्स, फिर बीच में एक छोटी सी एग सेल, ठीक है। तो ये एग अपरेटस हो गया तीनों का। इसके अलावा में यहाँ पे क्या है, देखो कितनी सेल हो गई टोटल, अब गिनती करो थोड़ा, 1 2 3, 3 हो गई एंटीपोडल्स, 3 हो गई एग अपरेटस की सेल, कितनी हो गई टोटल? अभी 6 हो गई, ठीक है। इसके बाद एक और सेल है, कहाँ पे? ये जो आपको बड़ी सी सेल दिख रही है ऐसे ऐसे करके पूरी, ठीक है, ये जो आपको एक पूरी बड़ी सी सेल दिखाई दे रही है, ये वाली, ठीक, ये है सेंट्रल सेल। कौन सी सेल है ये है सेंट्रल सेल, ठीक। यानी कि अभी आपको कितनी सेल दिखाई दे रही? 7 सेल दिखाई दे रही हैं, ठीक। अब इनका न्यूक्लियस काउंट कर लो कितना है, 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है, 5 न्यूक्लियस हो गए, फिर 6 एग सेल का, 7 8 सिनर्जिड्स के। तो टोटल कितने न्यूक्लियस है और कितनी सेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ये मालूम है आप लोगों को, ठीक। बस यही बात यहाँ पर बार बार अच्छे तरीके से बताई गई है, ठीक है। देखो क्या है, एक बार डिवीज़न होगा तब पहले, सबसे पहले माइटोसिस होगा, तब 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, फिर एक और बार माइटोसिस होगा, ठीक है, मियोटिक डिवीज़न होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा तो 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे, फिर एक और बार होगा तब 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे, फिर उनके चारों तरफ सेल वॉल जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से एम्ब्रियो सेक पूरा डेवलप हो जाएगा। तो इसके अंदर 8 न्यूक्लियस रहेंगे, ठीक है। इनमें से 2 जो होंगे वो बीच में होंगे न्यूक्लियस, किसमें? सेंट्रल सेल में होंगे। सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस होंगे? 2 न्यूक्लियस होंगे, इन दोनों को हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक। इसके बाद में जो सिनर्जिड्स हैं और एग अपरेटस है, इनके बारे में दे रखा है। जो एग सेल होती है, इसी से आके 1 मेल गैमीट जनरेट कर रहे हैं, फ्यूज़ होने वाला होगा, जिसको हम लोग सिनगैमी कहेंगे, ठीक है। उसके लिए गाइड कौन करेगा? मतलब देखो अगर गौर से देखा जाए यहाँ पे, तो एग सेल कहाँ है? इस जगह पे है। जो मेल गैमीट होगा वो यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है, यहाँ से एंटर करेगा। तो जो सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स में जो छोटे छोटे आपको फिलीफॉर्म अपरेटस दिख रहे हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये, ठीक है, ये क्या करेंगे? ये गाइड करेंगे, किसको गाइड करेंगे? मेल गैमीट को, कि वो सीधे जाए और जा कर के किससे अटैच हो जाए? जा कर के सीधे एग सेल से अटैच हो जाए, ठीक है। और एक मेल गैमीट एग सेल से और दूसरा वाला पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? गाइडेंस देंगे। कौन गाइडेंस देंगे? फिलीफॉर्म अपरेटस, किसके? सिनर्जिड्स के। इसके बाद देखते हैं आगे अगला जो टॉपिक है वो पॉलिनेशन आ चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनेशन कवर करते हैं। सबसे पहले इसको यहीं तक कवर करिए, आप लोग यहीं तक रिवाइज़ करिए, नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, शेयर वेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, वीडियो को बढ़िया लगता है। और कुछ पूछना हुआ करे तो, या कुछ समझ में नहीं आए, कुछ गड़बड़ी हो जाया करे तो मेरे को बताया करो बाय कमेंट्स।